जय हिंद अग्निवीर फौजियों। तो शाम के देखो 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का क्लास करने का। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से। उससे पहले सारे लोग शेयर करेंगे अपने हर एक दोस्त तक, सभी ग्रुप में, जितना भी इंडियन आर्मी का ग्रुप है आपका, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, हर जगह पे क्लास को फैला दीजिए। अग्निवीर आर्मी परीक्षा मॉडल पेपर जो आपकी देखो शुरू होने जा रही है, मिशन वर्दी बैच 2023 आपकी शुरू कर दी गई है। आज आपकी 5वीं क्लास है। 6 फरवरी से आपकी देखो क्लास शुरू हुई थी, आज आपकी 5वीं क्लास जो है यहाँ पर आपको उम्मीद देखने को मिल रही है। आर्मी जीडी ट्रेडमैन की स्पेशल बैच चल रही है, जो कि आपका 12 से 25 अप्रैल के जो पेपर होने वाला है इंडियन आर्मी का, वो बिल्कुल आपको ऐसा देखने को मिलेगा, सेम पेपर आएगा। आपको थोड़ा सा भी अंतर नहीं मिलेगा। आपकी आपकी जो आर्मी ऑनलाइन परीक्षा है उसमें बिल्कुल सेम पेपर जाएगा आपका। 12 से 25 अप्रैल के बीच में जो है देखो आपका एग्जाम होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा वर्दी मिलने वाला है। आज से केवल 60 दिनों का समय है देखो, ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी अब कम बस समय बचा है। तो अभी समय है, पढ़ाई में लगो, पढ़ो अच्छे से, क्योंकि 60 दिनों में ही आप फौजी बनोगे और इस वर्दी को जो है हासिल करोगे। देखो इंडियन आर्मी का जीडी ट्रेडमैन में जो है आपका जीके का 15 सवाल आता है, जीएस का 15 सवाल, मैथ का 15 सवाल और रीजनिंग का 5 सवाल। टोटल 50 सवाल होता है। एक सवाल होता है 2 नंबर का, टोटल नंबर होते हैं 100 नंबर का पेपर रहेगा। और ध्यान में रखो कि इस बार जो सीट है वो बहुत ज़्यादा आने वाली है। जो सीट है वो कैसे भी 50,000 से ज़्यादा रहेगी इंडियन आर्मी में, और एक ही बार पूरे भारत की एक साथ आएगी। तो बहुत ज़्यादा सीट रहने वाली है, कट ऑफ भी डाउन जाएगा। आपका सिलेक्शन इस बार 100% फाइनल है। बिल्कुल आपको वर्दी दिलाएंगे, बस कंटिन्यू जो बोल रहा हूँ वो करो। 60 दिन आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो और आपको वर्दी बिल्कुल मिलेगी। आप इंडियन आर्मी में जाके सिलेक्शन ले रहे हो, ये मेरा आपको गारंटी है। बस कंटिन्यू क्लास अटेंड करो, जो बोल रहा हूँ उसको करो। केवल 60 दिन मुझे अपना समय दे दो, सिलेक्शन मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं आपको इंडियन आर्मी की वर्दी दिला के दिखाऊंगा। बस केवल 60 दिन आप अपना मुझे समय दो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो और अपने सिलेक्शन को फाइनल करो, ठीक है। तो चलो जल्दी से सारे लोग लाइक कर देंगे क्लास को, जिन्होंने भी अभी तक भी लाइक नहीं किया है। सारे लोग शेयर कर देंगे जिन्होंने भी अभी तक भी शेयर नहीं किया है। और जो भी लोग पहली बार चैनल पे जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। याद रखना इंडियन आर्मी का क्लास रोज शाम 7 बजे आता है। रोज शाम 7 बजे जो है हम लोग इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेडमैन का क्लास लगाते हैं। याद रखनी है कि सभी को जो इस क्लास का पीडीएफ है वह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जल्दी से एक बार सारे लोग शेयर कर दे। 60 दिनों का समय है, 60 दिनों में फौजी बनने वाले हो। अभी पढ़ने का समय है, केवल पढ़ो, बाकी काम बाद में होगी। पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, इतना दिन पढ़ लो, फिर कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को, सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है शुरू करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो आपको यहाँ पर दिया गया है। देखो कि निम्न में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। शुक्र को, बुध को, मंगल को या फिर बृहस्पति को। निम्न में से क्या है जिसको देखो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। निम्न में से वह क्या है जिसको रेड प्लैनेट, जिसको जो है लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चलिए जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा अपना अपना आंसर। सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा। सभी लोग जो है बिल्कुल सही बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो लाल ग्रह के नाम से देखो जानते हैं मंगल को। सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग सी को कियो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छा। किसको कहते हैं लाल ग्रह, तो मंगल ग्रह को कहते हैं। चलिए अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है या फिर यूरोप है। निम्न में से जो है देखो आपका यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है। तो वो एशिया महाद्वीप होता है। ऑप्शन सी वालों का आंसर देखो सही होगा, ठीक है। जितना भी लोग का सी आया है बिल्कुल सही किए हो, बहुत बढ़िया, एशिया महाद्वीप है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगर यही आपसे देखो यहाँ पे पूछ देगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो फिर छोटा में क्या करेंगे, तो छोटा में जो है देखो आपका ऑस्ट्रेलिया कर देंगे, ठीक है। सबको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। कोलकाता था, मुंबई था, लखनऊ, पटना था या फिर लखनऊ था। क्या होगा सही आंसर, जल्दी सबकी कीजिएगा और बताइएगा कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहां पर थी। जिन्होंने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया जल्दी सबको शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक। इसके साथ साथ जो है सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो भारत की जो देखो दिल्ली से पहले राजधानी थी, यह देखो कोलकाता थी। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ये किए हैं बिल्कुल सही बताएं, बहुत अच्छा। पीयूष सिंह, नरेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया। साइद अंसारी, उपेंद्र जांगड़े, प्रिंस रुद्र, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है
कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द मेन। राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य व केंद्र सरकार दोनों का डी में दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही, सबका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही जो है सब लोग करेंगे और बताएंगे यहाँ पे कि भारत का जो प्रधानमंत्री है ये किसका मुख्य होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो भारत का जो प्रधानमंत्री है यह देखो मुख्य होता है आपका केंद्र सरकार का। ऑप्शन बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग बी के हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर है, ये आपको दिया हुआ है, ये देखो थोड़ी सी आज दिक्कत हो रही है। चलो अगला सवाल है यहाँ पे, ये देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि उज्जैन स्थित है। वेयर इज उज्जैन लोकेटेड? चंबल नदी के तट पर, शिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, या फिर नर्मदा नदी के तट पे? क्या होगा सही आंसर? उज्जैन जो है कहां पर स्थित है, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का। जल्दी से करना और सबकी बताना। जो उज्जैन है यह कहां पे स्थित है? तो जो उज्जैन है यह देखो आपका स्थित है शिप्रा नदी के तट पर। जो उज्जैन है यह देखो स्थित है आपका ऑप्शन बी शिप्रा नदी के तट पर, ऑन द बैंक ऑफ शिप्रा रिवर। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर है, यह मिला हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? When did क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? 9 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को, या फिर 16 अगस्त 1942 को? जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह कब शुरू हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह कब शुरू किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जल्दी से करना और सबकी बताना। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ है? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह देखो शुरुआत हुआ है आपका 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। ठीक है, ए वालों का आंसर सही है। याद रखिएगा कि पारित ऐसे 8 अगस्त को ही हुआ था, पर 8 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, इस पीरियड के बीच में जो इसका शुरुआत किया गया था। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि किसे, बताना है यहाँ पे कि किसे जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। Who is considered the father of modern हिंदी लिटरेचर? सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या फिर जयशंकर प्रसाद को? पर जो इसको देखो बनाया हुआ है, क्या होगा सही आंसर? किसे जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहते हैं? तो यह देखिए कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन सी वालों का आंसर सही है। जितना भी लोग का आंसर सही है बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छा। सदानंद चौहान, रूबी कुमार, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। प्रिंस रुद्र, रेड डेविल, बी नहीं सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट? गोदावरी, पेरियर, तुंगभद्रा, या फिर कावेरी? बताना है यहाँ पर, करना है सबको कि कौन सी नदी है जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जो कि उल्टी बहती है। तो वह नदी है देखो आपकी पेरियर नदी। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिएगा इसी पेरियर में के हिस्सा है देखो एक नर्मदा नदी और एक आपकी ताप्ती नदी। तो इन दोनों को ध्यान में रखना। ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ये कहां जाके गिरती हैं, तो याद रखना ये जो है अरब सागर में जाके मिलती हैं। ये बहुत बार इंडियन आर्मी ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार बी करने वालों का आंसर जो है यहाँ पर सही था। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर द स्टेट वेयर फुल्ली फॉर्म्ड इन लॉन्गिस्टिक बेसिस? 1947 में, 1951 में, 1956 में, या फिर 1966 में? क्या होगा सही आंसर? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया पूर्ण रूप से? तो ये देखो हुआ था 1956 में। याद रखना प्रथम भाषाई राज्य कौन सा है, बहुत बार इंडियन आर्मी पूछती है आपसे देखो कि प्रथम भाषाई राज्य कौन सा बना। तो प्रथम भाषाई राज्य याद रखना एपी, मतलब कि आंध्र प्रदेश जो है देखो आपका बना था। ठीक है, ये कब बना था? तो याद रखना ये 1953 में ही बन गया था। अब बात बोलोगे कि सर आप 1956 बता रहे, 1956 से पुनर्गठन शुरू हुआ था, तो 1953 में कैसे बना? तो 1953 में देखो ये बन चुका, जिसकी घोषणा हुई थी, पर पूर्ण रूप से पारित देखो यह बिल किया गया था 1956 में, जब जो है देखो आपका मान्यता दिया गया था। ठीक है, तो झारखंड का शाहिद अंसारी उतना टाइम नहीं लगेगा, आपका नवंबर में एग्जाम हो जाएगा झारखंड का, क्योंकि सितंबर में ही रैली है। तो क्वेश्चन नंबर नहीं दिया जा सकता आकाश कुमार, ऐसे ही आपको क्लास अटेंड करना होगा। दिया हुआ है देखो कि भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द काम वैली? या फिर देखो इसी को जो है साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं। लोकेटेड इन इंडिया? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, या फिर असम में? क्या होगा सही आंसर? भारत में जो शांत घाटी है या फिर जिसको साइलेंट वैली भी बोलते हैं, ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो भारत में जो साइलेंट वैली है यह देखो आपका केरल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी वालों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग बी के हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छा। बी वालों का आंसर सही होगा, केरल में है।
चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। विच इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्या होगा सही आंसर, सभी लोग करेंगे और बताएंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर डी में है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कौन सी काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो वो रेखा है देखो आपका इक्वेटर, वो है देखो आपका विषुवत रेखा। सी वालों का आंसर सही होगा। बहुत बढ़िया, जितना भी लोग सी के हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छा। शाहिद अंसारी, सदानंद चौहान बहुत अच्छे, रेड डेविल बहुत बढ़िया, आकाश कुमार, करण कुमार बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर इट बॉर्डर विथ थ्री कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। देखिए ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो इंडियन आर्मी इसको पूछती है। इंडियन आर्मी में याद रखिएगा सीमा से जुड़ा हुआ सवाल, बॉर्डर से जुड़ा हुआ सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत बार आता है। ठीक है, चलो जल्दी से करना और बताना है यहाँ पे कि कौन सी जो है देखो आपकी नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, किस राज्य की सीमाएं तीन देशों से। तो वो राज्य है देखो आपका सिक्किम। ठीक है, डी वालों का आंसर सही होगा, सिक्किम का जो है सीमा मिलता है। बहुत बढ़िया, जितना भी लोग डी के हैं बिल्कुल सही बताएं, बहुत अच्छा, डी वालों का सही होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल आपका देखो दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। जी के गोखले, सी आर दास, बी सी पाल या फिर अगला में देखो आपका यहाँ पे बी जी तिलक। क्या होगा सही आंसर, निम्न में से जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। निम्न में से जो है देखो आपके सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन हुए। क्या होगा सही आंसर, तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु हैं ये थे देखो ऑप्शन बी सी आर दास। ठीक है, बी वालों का आंसर सही होगा यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे देखो सी आर दास। ठीक है, ध्यान रखेंगे सब कोई। चलो अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। आइडेंटिफाइड द नेबरिंग नेशन विथ विच इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर। नेपाल के साथ, चीन के साथ, म्यांमार के साथ या फिर बांग्लादेश के साथ। क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल सही, सबको को करना और बताना है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सबको सही कीजिएगा अपना अपना। तो क्या करो, पिछला सवाल का आंसर ए होगा। ठीक है, तो मैं देखो बाद में पिन कर दूंगा, पिछला जो सवाल है उसके देखो चितरंजन दास होते हैं, पर मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, और मैं बाद में पिन कर दूंगा। चलो इसका आंसर करना और बताना कि उप पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो वो राष्ट्र है देखो आपका बांग्लादेश। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, डी वालों का आंसर जो है सही है। जितना भी लोग यहाँ पे डी के हो बिल्कुल सही बताए हो, बांग्लादेश के साथ करता है। चलो अगला सवाल आपका देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि शुद्ध जल किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। एट व्हाट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डज प्योर वाटर फ्रीज। 32 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 48 डिग्री पे या फिर 37 डिग्री में। याद रखिएगा कि किसमें आंसर करना है, तो फ़ारेनहाइट में बताना है। ठीक है, शुद्ध जल जो है किस तापमान पर जल जाता है, ये जो है आपको यहाँ पर बताना है और करना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा, शुद्ध जल किस तापमान पर फ़ारेनहाइट में जम जाता है। तो वो तापमान है देखो आपका 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस पर जो है देखो आपका ये जम जाता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, सॉरी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है ये जम जाता है, और सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निम्न में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हॉक। डी में दिया हुआ है देखो आपका दिया हुआ है रुडोल्फ विर्चो। क्या होगा सही आंसर, निम्न में से जो है किसने कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज जो है देखो आपका किसके द्वारा किया गया है। तो कोशिका का जो खोज है ये देखो किया है रॉबर्ट हुक ने। बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, जितना भी लोग का आंसर बी आया है उनका आंसर सही होगा। ठीक, अगला देखो आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन है देखो कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर या फिर ओम। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से कीजिएगा और सबके बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जो है सबको का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। चलिए जल्दी सब कोई करेंगे। तो विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है, तो विद्युत विभवांतर की जो इकाई है यह देखो वोल्ट होता है। ऑप्शन बी वालों का आंसर सही होगा। क्या होता है, तो याद रखना वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे।
अगला सवाल देखो यहां पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल निम्न की तीव्रता मापता है। रिएक्टर स्केल मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ भूकंप का, वायु तीव्रता का, समुद्र की गहराई का, या फिर अगला देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जो है सबको को यहाँ पे बताने की कोशिश करनी होगी। चलिए जल्दी से सबको करिएगा और बताइएगा। तो रिएक्टर स्केल निम्न में से किसकी तीव्रता मापता है, तो यह देखो मापता है भूकंप का। बहुत बार ये वाला सवाल इंडियन आर्मी में आया है, बहुत बार जो देखो इंडियन आर्मी में रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होता है। अगला क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, व्हेन वाटर फ्रीजेज व्हाट इज डेंसिटी, बढ़ जाता है, घट जाता है, को देखो डिक्रीजेस लिखेगा, ठीक है, डिक्रीजेस टू, नियत रहता है, डी में है देखो अपरिवर्तित हो जाता है। क्या होगा सही आंसर, जल्दी सब कोई करेंगे और बताएंगे कि जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व के साथ क्या होता है, तो उसका जो घनत्व है वह देखो डिक्रीज करता है, वो भी जो है घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, जितना भी लोग बी के हो बिल्कुल सही बताए हो। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी, हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन ने, फैराडे ने, गैलीलियो ने, डी में है नन ऑफ दीज। ये पूछा हुआ सवाल है। जो पिछला क्वेश्चन देखा था रिएक्टर स्केल वाला वो भी पूछा था, ये भी पूछा है, पानी जम जाता है तो घनत्व के साथ क्या होता है वो भी पूछा था। तीनों का तीनों जो भी अभी आप सवाल किए हैं तीनों के तीनों पूछा हुआ है। चलो जल्दी सबको करना और बताना। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है, तो यह देखो दिया है न्यूटन ने। ए वालों का आंसर सही होगा, बहुत बढ़िया, जितना भी लोग ए किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छा, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ये भी सवाल देखो इंडियन आर्मी में आया हुआ है, जीडी में, ट्रेडमैन में और आपका टेक्निकल में, तीनों में आया हुआ है। पीतल एक मिश्रण है, ब्रास इज अ मिक्सचर, एल्युमिनियम और तांबा का, तांबा और टीन का, तांबा और जस्ता का, या फिर जस्ता और लोहे का। क्या होगा सही आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। पीतल जो है किसका मिश्रण है, बिल्कुल सही करोगे बताओगे। तो पीतल जो है देखो आपका मिश्रण है कॉपर और जिंक का, यह जो है मिश्रण होता है देखो आपका Cu+Zn का। ठीक है, हो गया यहाँ पे क्लियर। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है 22 नंबर सवाल है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, द डिवीजन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन प्रिज्म इज कॉल्ड, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अगला यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है प्रकाश का विवर्तन, अगला है देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, तो ये देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। डी वालों का आंसर सही होगा। ठीक है, जितना भी लोग डी के हैं बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सतीश आर्मी बहुत अच्छा, सदानंद चौहान बहुत बढ़िया, डी वालों का आंसर सही होगा, बिल्कुल सही, जितना भी डी किए हो, नीरज यादव डी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है देखो कि प्रकाश सबसे अधिक गति निम्न में से किसमें यात्रा करता है, वेयर डज लाइट ट्रेवल एट द हाईएस्ट स्पीड, पानी में, निर्वात में, वायु में, या फिर कांच में। बहुत ही रिपीटेड सवाल है, इंडियन आर्मी में देखो बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, इंडियन आर्मी में बहुत बार आया है। चलो जल्दी से करना और सबकी बताना, पर जो प्रकाश है उसका सबसे अधिक गति किसमें होता है, तो प्रकाश का जो सबसे अधिक गति है यह देखो निर्वात में होता है। बी वालों का आंसर सही होगा। ये देखो ध्वनि वाला भी पूछा है कि ध्वनि का सबसे अधिक गति किस में है, तो नोट कर लेना स्टील में होता है। ठीक है, ध्वनि का किस में होता है, स्टील में होता है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहां पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका कि पत्तों को हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, प्रोटीन का, लिपिड का, पर्णहरित की वजह से, या फिर कार्बोहाइड्रेट की वजह से। पर्णहरित को याद रखना क्लोरोफिल भी लिखता है। ठीक है, जो पर्णहरित है इसको देखो क्लोरोफिल भी लिखता है। चलो जल्दी से करना और बताना सबका आंसर क्या होगा। तो प्रिंस रुद्र देखो जो आपका कारण मिलता है, तो ये देखो मिलता है पर्णहरित की वजह से, ये मिलता है क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, सबको क्या सी आया है, बहुत बढ़िया, सबको लगभग सी के हो, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एंट बाइट, नाइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, या फिर परक्लोरिक एसिड। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से करना और बताना यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा एसिड है जो कि देखो चींटी के काटने में मौजूद होता है, तो वो एसिड है देखो आपका फॉर्मिक एसिड। क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड वालों का आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, किसका किसका सी आया है, बहुत बढ़िया, सबको सी की हो, बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपका कि निम्न में से कौन से रसायन का उपयोग धोने के सोडा के रूप में किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अगला है देखो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा सही आंसर,
बिल्कुल सही, सब कोई करोगे और बताओगे कि निम्न में से कौन सा आपका देखो रसायन है जो कि धोने के सोडा ग्रुप में मौजूद होता है। तो वो रसायन है देखो आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, धोने के सोडा का सूत्र क्या है तो नोट कर लोगे, ये देखो होता है, बहुत बार पूछा है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। यहीं पे देखो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है, ये याद रखना। ये जो है देखो आपका बेकिंग सोडा का सूत्र है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है तो इसका सूत्र होता है देखो NaHCO3, और ये जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, सबको ध्यान में रखेंगे। आया हुआ सवाल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सतीश आर्मी, नीरज यादव बहुत अच्छे, शाहिद अंसारी, ऋषि सिंह, शारदा प्रसाद बहुत बढ़िया। शारदा प्रसाद सी होगा आंसर, ठीक है। बिट्टू कुमार सी बहुत अच्छा। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है कि आवर्ती नियम निम्न में से किसने दिया। Who among the following gave the recurring rule, या फिर इसको यहां पे बोलेंगे पीरियोडिक टेबल। क्या होगा सही आंसर, चलो जल्दी से करना और बताना कि पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया। जो आवर्ती नियम है ये किसने दिया है, कार्लटिन मैगिग ने, इमिल फिशर ने, चार्ल्स डार्विन ने, या फिर डेमेट्री मेंडलिफ ने। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से कीजिएगा और सबकी बताइएगा। आवर्ती नियम किसके द्वारा दिया गया, तो आवर्ती नियम जो पीरियोडिक टेबल है यह देखो दिया हुआ है मेंडलिफ के द्वारा। ऑप्शन डी वालों का आंसर सही होगा, ठीक है। जितना भी लोग डी के हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे कि चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है। द मेटल दैट कैन बी कट विद अ नाइफ इज सीसा, लोहा, तांबा या फिर सोडियम। चाकू से काटे जा सकने वाला धातु कौन सा है, वह कौन सा धातु है जिसको देखो चाकू से भी काट सकने वाला धातु है, देखो आपका सोडियम। बहुत अच्छा, शारदा प्रसाद, ऋषि सिंह, शाहिद अंसारी, प्रिंस रुद्र बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी सही होगा। बहुत अच्छा, उदय रोय, ज्योति फौजी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, विमलेश यादव, रोबी कुमार, सतीश आर्मी बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है कि जंतु विज्ञान के जनक थे। हु वाज द फादर ऑफ जूलॉजी, अरस्तु, लेमार्क, ल्यूवेनहॉक या फिर थियोफ्रेस्टस। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से सबको करना और बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सभी लोग जो है क्लास को शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों तक। इसके साथ साथ सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे, और जितना भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो यह देखो अरस्तु है, बहुत बढ़िया। सबका लगभग लगभग ए आया है, बिल्कुल सही क्यों, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड ऑफ मार्बल का, सीमेंट का, जिप्सम का। अगला देखो दिया हुआ है चूना पत्थर का। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये किसका बनता है, 30 नंबर सवाल है आपका। जीके का 15 सवाल हो गया है, जीएस का भी 15वां सवाल है, 30 नंबर सवाल है। इसके बाद आपका मैथ शुरू हो जाएगा। पेरिस किसका बनता है, तो जिप्सम का बनता है, ठीक है। पूछा जाता है देखो आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो याद रखना CaSO4 इंटू में 1/2H2O, ठीक है। जिप्सम का सूत्र क्या है तो नोट कर लेंगे सबको, CaSO4 इंटू में 2H2O। इन दोनों को याद रखना, दोनों का दोनों आया हुआ है, सबसे ज्यादा बार इसका सूत्र पूछा है इंडियन आर्मी ने, ठीक है। तो सबको ध्यान में रखेंगे, मिस्टेक मत करिएगा, जो भी चीज नोट करवाया जा रहा है देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो चलेंगे अगला सवाल पे, यहां से आपका मैथ शुरू हो रहा है, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है कि निम्न दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदले। इसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है। क्या दिया हुआ है देखो 0.3, 3, 3 और 3, ठीक है। देखो आप सबको पता है कि जब सेम डिजिट रिपीट होता है तो जितना आपके पास सेम चल रहा है उसमें बार चढ़ा देते हैं। तो यहाँ देखो इसके बाद सेम चल रहा है तो इस पर सिंपल एक बार लगा दो, तो 0.3 यहाँ पर मानो बार लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आपका हो जाएगा 10, क्योंकि एक के बाद 10 होता है तो नीचे एक तो 0 लगेगा, 10 हटाओगे तो। अब 3 के ऊपर बार है और यहाँ पे आपका 10 है। अब ये जो बार का वैल्यू, जब इस बार को हटाइएगा देखिए तो नीचे का जो वैल्यू है ये देखो एक कम हो जाता है हर का, डिनोमिनेटर का, तो ये 9 हो जाएगा, तो 3/9 हो गया। कट कर दो, कितना आ रहा है 1/3 आना चाहिए। 1/3 किसका किसका आया है, जितना भी लोग का 1/3 आंसर है, बिल्कुल सही क्यों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सुमन पॉल, प्रिंस रुद्र, आकाश कुमार बहुत बढ़िया, शारदा प्रसाद बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है, ए वालों का सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ये सवाल आप सबने देखा, इंडियन आर्मी लगातार देखो, इंडियन आर्मी जो है ना पिछला 3 साल से ऐसा वाला सवाल पूछ रही है। अगर नहीं बना पाओगे तो सबसे बड़ा गलती करोगे अगर ये वाला सवाल नहीं बनेगा आपसे। तो फॉर्मूला देखो होता है M1 इंटू D1 इक्वल टू में M2 इंटू D2। ये पहला वाला M1, पहला वाला D1, दूसरा वाला M2 और D2। तो पहला वाला M1, 6 ठो लड़का है तो M1 की जगह पे 6 रख दिए। ये देखो घंटा बोला है, मतलब कि D1 या फिर T1 भी लिख देते हैं टाइम, तो ये आपका यहाँ पे 42 हो गया। M2 देखो 14 लड़का दिया हुआ है तो M2 की जगह 14 हो गया मेन। अब D2 या फिर T2 समय आपको बताना है, तो यहाँ मानो D2 हमको निकालना है, ठीक है। अब D2 इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 6 इंटू 42 बाई में 14। 14 से 42 कितना बार में कट होगा, देखो आपका 3 बार में।
अब 6 गुना 3 कर दो तो 6 तिया कितना होता है 18 होता है। किसका किसका 18 आया है, एक कौन कौन किए हो, बहुत बढ़िया शारदा प्रसाद, महादेव मेटे, शाहिद अंसारी, आर्मी बॉय पंकज बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया रोबी कुमार बहुत अच्छे, साहिल बीरांदर बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। आकाश कुमार इंडियन आर्मी लवर फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर किए हो, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है कि दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 320 है, इन संख्याओं का योग कितना है। तो पहले देखो लिख लेंगे, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो माना संख्या बराबर 1x और दूसरा सा संख्या है देखो 5x, 1x की जगह मानो ये सिंपल x हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला, इनका गुणनफल। क्या आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इनका गुणनफल। इनका गुणनफल कितना है, इनका गुणनफल है आपका देखो 320, मतलब कि x इंटू 5x इक्वल टू में कितना हो गया आपका 320 हो गया। 5 गुना x करो तो कुछ भी नहीं होगा, केवल x बढ़ जाएगा, 5x स्क्वायर हो गया बराबर में आपका देखो 320, एक्स स्क्वायर बराबर कर दो तो ये आ गया आपका देखो 320 बटा में 5, 5 से कट करो देखो 5 छक्का 30 होता है आपका, बचा 2 और 0 तो 5 चौका 20 हो गया। अब क्या करोगे, तो x इक्वल टू आ गया देखो रूट में 64, 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक 8 का स्क्वायर होता है, बहुत बढ़िया। अब इसको निकाल लेंगे, तो एक तो देखो x था तो x की जगह पे 8 रख दिए, पहला संख्या 8 हो गया, दूसरा 5 है तो 5 गुना 8 कर दो, मतलब 8 बचे कितना हो गया 40 हो गया। तो एक तो संख्या 40 है, एक तो संख्या 8 है। आपको क्या बोला है, आपको देखो यहाँ पे बोला है योगफल निकालने को, योगफल निकाल दो। 8 प्लस 40 कितना हो गया 8 प्लस 40, 48 किसका किसका आया है 48, कौन कौन लाए हो 48 लाने वालों का आंसर होगा शारदा प्रसाद 48 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाहिद अंसारी बहुत अच्छे, उदय रोय बहुत बढ़िया, सतीश आर्मी बहुत अच्छे, साहिल वीरांद्र बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 100 रुपए बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। बिल्कुल इजी सा सवाल है, 100 रुपया में बेचा है तो 20% 20 रुपया का लाभ हो रहा है, तो कितना परसेंट का बेनिफिट होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बता पाओगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सबको कर देना और बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो सबको इसका आंसर करेंगे, होमवर्क है, क्लास एंड होने के बाद सबको इसका आंसर बताना। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो आपका दिया हुआ है कि यदि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम हो तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। अब कम वाला में मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, कम वाला में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कम वाले में देखो फॉर्मूला लगाते हैं r बाई में 100 माइनस r गुना में 100। जब कम बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और जब अधिक बोलेगा तो फिर देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है 20% कम है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलो r की जगह पे 20 हो गया, अब 100 माइनस r मतलब कि 100 माइनस 20, तो 100 में से 20 को घटा दो कितना आ गया 80 आ गया, और यहाँ पर हो गया देखो गुना में 100, 20 से 80 कितने बार में 4 बार में, 4 से 100 कितने बार में 25 बार में। 25% किसका किसका आंसर है, 25% कौन कौन लाए हो, किसका किसका आया है, बहुत बढ़िया, सबका सही है। उदय रोय, शारदा प्रसाद, शाहिद अंसारी, रेड डेविल बहुत अच्छा, सुनील कुमार बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है सबका, बिल्कुल सही किए हो, बहुत अच्छे। ज्योति फौजी दिया हुआ है देखो कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। देखो ऐसा वाला सवाल जो है ना इंडियन आर्मी बहुत बार पूछ रही है, इंडियन आर्मी पिछला 2 साल से ऐसा वाला सवाल का लड़ी लगा दी है, हर एक यारों में ये वाला सवाल दे रही है। निकालने का तरीका देखो आप सबको होता है, पहले कुल निकालेंगे तो 30 लड़कों का औसत आयु 16 है तो पहले 30 लड़कों की कुल आयु निकाल लो, 30 गुना 16 करेंगे तो कितना आ गया, देखो ये आ गया 4 16 48 480। अब क्या है देखो 20 लड़कों की औसत आयु 14 है तो पहले 20 लड़कों की कुल आयु निकाल लो, मतलब कि 20 गुना 14 तो कितना हो गया, ये देखो हो गया 14 दूनी 28, 280। यहां तक आ गए, सबको समझ में आ रहा होगा। क्या बोला, कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु, तो जोड़ दो इनको आपस में, ये 480 हो गया और बाकी 20 का हो गया 280। ठीक है, अब टोटल से भाग दे देते हैं, तो एक में 30 है एक ग्रुप में 20 है, मतलब कि 30 और 20 टोटल लड़का कितना है, टोटल लड़का 50 है। ठीक है, यहां तक। अब चलिए इनको जोड़ देंगे, 400 और 200 हो गया 600, 80 80 हो गया 160, मतलब कि 760 यहां पे आ रहा है, 760 बटे में 5। ठीक है, यहां तक सबको आगे होंगे ना, यहां तक सबको आगे होंगे। चलो जल्दी से अब करना, अब देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। इसमें जो है कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे, सबका जो है आंसर यहां पे आना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही सबको करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 5 से देखो इसको कट करते हैं, कितना बार में कट होगा, देखो आपका 50 से कट करना है। ठीक है, ये देखो 0 से 0 कट गया,
अब 5 से कट करो तो 5 एकम 5 हो गया, बचा कितना 2 बचा, और यहाँ पे 6 है तो 5 बचे 25 हो गया। अब देखो एक आपका बचा हुआ है, दशमलव लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 15.2 कौन कौन लाए हो, चलो देखते हैं किसका किसका आया है 15.2। किसका किसका आंसर है, बहुत बढ़िया, सब कोई 15.2 की हो, बहुत अच्छा। सतीश आर्मी, महादेव मेटे, उदय रोहित, ज्योति फौजी, इंडियन आर्मी लवर फैंस, रोबी कुमार बहुत बढ़िया, नीरज यादव बहुत बढ़िया, सतीश आर्मी बहुत अच्छे, गोपाल कुमार पंडित बहुत बढ़िया, आर्मी बॉय पंकज। चलो ये सवाल है, अब सबको इसको करेंगे और बताएंगे। 8 बाई में वॉट है देखो, और फिर आपका वॉट बाई में 50 है। वॉट की जगह क्या करेंगे, मानो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम लोग एक्स मान लिए। अब 8 बाई में x हो गया इक्वल टू में x बाई में 50 हो गया। अब x के सबको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना आ गया देखो, तो x स्क्वायर इक्वल टू में 8 पचे 40 मतलब कि 400। अब x बराबर कितना आ गया, तो रूट में देखो आपका हो गया 400। 400 कितना का स्क्वायर होता है, देखो 20 का स्क्वायर होता है। 20 किसका किसका आया है, बी कौन कौन लाए हो, जितना भी लोग बी लाए हो ना बिल्कुल सही है। बी किसका किसका आया है, रोबी कुमार, नरेंद्र सिंह, आर्मी बॉय पंकज, शाहिद अंसारी बहुत बढ़िया, रिशु कांसिया बहुत अच्छे, सतीश आर्मी, महादेव मेटे, सुनील कुमार, ज्योति फौजी, उदय रोय बहुत बढ़िया। आज सबको सही कर रहे हो, सबका मैथ आज बिल्कुल सही बन रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रखो। मैथ में आउट ऑफ लेके आओगे 20 में से 20 करोगे मैथ और रीजनिंग में। ये वाला सवाल देखो अच्छे से नहीं हुआ, इसको नहीं करेंगे, ठीक है, इसको बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, इसको नहीं करेंगे। चलिए अगला सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल देखो आपका दिया हुआ है कि किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पे प्राप्त संख्या 320 है, मूल संख्या कितनी है। क्या करेंगे देखो, यहां पे मान लेंगे सबसे पहले, माना संख्या बराबर में जो है देखो हम लोग मान लिए x, ठीक है, संख्या की जगह हमने कितना मान लिया x, क्या बोला, किसी संख्या में से मतलब कि x में से घटा रहा है, कितना घटा रहा है, तो 600 के 75%, तो 600 का 75% मतलब कि का मतलब गुना हो गया, और 75% मतलब कि देखो 75 बटा में 100 हो गया, तो का मतलब फिर से गुना, 2/3 मतलब कि 2/3, इसको घटा रहा है, ठीक है, देखो इसको घटा दिए, तो यहाँ पे घटाओ का चिन्ह दे दिए हैं। घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, देखो 320 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यहां तक सबको आगे होंगे। अब देखो 25 से कट करो, 25 या 75, 25 चौक जो होता है देखो आपका 100, ठीक है, यहां तक सबको आगे होंगे। अब देखो आपका सिंपल से 3 से 3 कट गया, 4 से देखो कितना बार में, तो 15 चौका होता है देखो आपका 60, ठीक है, और एक जीरो यहां पे मतलब कि 150। अब x माइनस में कितना बचा, देखो 150 गुना में यहां पे 2 है, बराबर में है देखो आपका 320। अब x माइनस 150 गुना 2 करोगे तो कितना आएगा, देखो 300 आएगा, बराबर में 320 हो गया। x बराबर कर देंगे तो देखो 320 के इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो 320 प्लस 300 कितना हो गया आपका 620 आ रहा है क्या। 620 कौन कौन लाए हो, बहुत बढ़िया, शाहिद अंसारी, नरेंद्र सिंह बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, इंडियन आर्मी लवर फैंस बिल्कुल सही किए हो, बहुत बढ़िया, महादेव मेटे बहुत अच्छे, सुनील कुमार बिल्कुल सही आंसर आया है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखेंगे। यह देखो आपको दिया हुआ है कि एक इमेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है, इसका अंकित मूल्य कितना है, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे मान लेंगे, देखो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना अंकित मूल्य मतलब कि जो मार्क्ड प्राइस है उसको मानो हम लोग मान लिए x। क्या बोला है देखो, अंकित मूल्य में 8% का कटौती कर रहा है, 8% का कटौती करो मतलब 100 में से 8 गया तो कितना बचा, 92 बचा, मतलब कि x का 92%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 हो गया, और कितना है तो x का 92% बराबर में देखो आपका 4600, ठीक है। अब x बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 4600, गुना में उधर जाएगा तो 100 ऊपर हो जाएगा, नीचे 92 आ जाएगा, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। अब 92 से देखो कट करो, तो जो 92 से 460 है ये देखो 5 बार में कटेगा, एक जीरो साथ में लगा हुआ है तो 50 बार में कट हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया, तो ये देखो हो गया आपका 50 गुना में 100, मतलब कि सही आंसर आएगा देखो आपका 5000। ए वालों का आंसर सही है, जितना भी आंसर ए को क्यों बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है सबका, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही सब लोग किए हो। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो आपको दिया हुआ है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, कुल पूर्णांक कितने थे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, देखो माना टोटल मार्क्स मतलब कि कुल पूर्णांक बराबर में मानो हम लोग मान लिए 100, ठीक है, कुल पूर्णांक बराबर 100 हो गया। अब क्या बोला है आपको देखो कि उसको 40% अंक लेना था, टोटल मार्क्स का कितना लेना था 40%, मतलब कि x का 40% बराबर में उसने देखो 178 अंक प्राप्त किया है, ठीक है, वो 178 नंबर लाया है लेकिन 22 नंबर से फेल हो गया, मतलब उसको 22 नंबर कम पड़ा 40% में, तो इसलिए क्या करेंगे इसमें देखो, इसमें जो है 22 को जोड़ देंगे,
अब x गुना का मतलब गुना हो गया, ये 40% हटाओगे तो नीचे देखो आपका 100 आ गया। 178 में 22 जोड़ो तो कितना 200 हो गया। ठीक है यहां तक। अब x बराबर हो जाएगा देखो आपका 200, 100 नीचे उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर हो गया, नीचे आपका 40 आ जाएगा। 40 बचे देखो होता है आपका 200, मतलब कि 5 गुना में 100, 500 किसका किसका आंसर आया है 500, कौन कौन किए हो, बी वालों का आंसर सही होगा। बहुत बढ़िया सुनील कुमार, रोबी कुमार, शाहिद अंसारी, बहुत अच्छा आकाश कुमार, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर किए हो सबको, बहुत अच्छे ज्योति फौजी। अगला सवाल देखो आपको यहां पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ सवाल है जीडी वालों का, देखो 2020 का पेपर का सवाल है, ये ओरिजिनल पेपर का, जल्दी से करना और बताना सबको। एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदकर 1862 में बेचने पर कितने प्रतिशत हानि हो? क्या करेंगे देखो हम लोग हानि निकाल लेंगे। हानि बराबर क्या होता है देखो, ये क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 1960 में से क्या करेंगे 1862 को घटा देंगे। अब देखो 1960 में से 1860 घटता तो 100 होता, लेकिन 2 कम है, मतलब कि ये 98 हो जाएगा। ठीक है, घटाने पे आपका 98 आएगा। अब क्या बोला है देखो आपको निकालने को हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है देखो आपका हानि बटा में यहाँ पे देखो लगता है आपका क्रय मूल्य, मतलब कि कॉस्ट प्राइस, और गुना में होता है देखो आपका 100। हानि कितने का है देखो 98 रुपीज का है, क्रय मूल्य कितना है, ये देखो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है 1960, मतलब कि 1960, और फिर हो गया देखो आपका गुना में 100। 98 से कट करो इसको तो देखो 98 दूनी होता है 196, और ये 107 में तो ये 20 लग गया। 20 से कितना बार में 5 बार में, मतलब कि सही आंसर कितना होगा देखो 5%। ए कौन कौन किए हो 5%, किसका किसका है, बहुत बढ़िया, नीरज यादव, महादेव मेटे, उदय रोय, बहुत बढ़िया। कितना आएगा तो ए आएगा, शाहिद अंसारी ए आंसर होगा। ठीक है, ए करने वालों का आंसर सही है, जितना भी लोग ए किए हो बिल्कुल सही बताए हो। चलो अगला सवाल है देखो, बहुत अच्छा ऋषु कांसिया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है देखो आपका कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापन 1920 तथा महत्तम समापन 16 है, यदि इनमें से एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यहां पे क्या मान लेंगे देखो हम लोग, मान लेंगे सबसे पहले दूसरी संख्या बराबर में 1 से। ठीक है, एक तो फॉर्मूला आप सबको पता है, ये वाला सवाल देखो इंडियन आर्मी बहुत बार पूछे, ये सेम सवाल देखो मैं बात कर रहा हूं, सेम सवाल पिछला 3 साल से इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेडमैन में रिपीट कर रही है, हर साल ये वाला सवाल दे देती है। जल्दी से करना सब कोई। दूसरी संख्या 1 से, फॉर्मूला क्या होता है देखो, फॉर्मूला होता है आपका इसको निकालने का, दो संख्या का गुणनफल बराबर में होता है देखो आपका एचसीएफ गुना में एलसीएम। ठीक है, तो पहला संख्या कितना है, पहला संख्या है देखो आपका 128, और दूसरा संख्या कितना है, यह है देखो आपका x। ठीक है, बराबर में क्या हो गया एचसीएफ गुना में एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है, ये देखो 16 है आपका यहाँ पे, एलसीएम कितना है तो यह है देखो आपका 1920। ठीक है यहां तक। अब x बराबर कर दो, देखो ये हो गया देखो आपका 16 गुना में 1920, और नीचे बटा में आ जाएगा देखो आपका 128। 16 अठे कितना होता है देखो, 16 अठे 128 होता है। ठीक है, अब 8 से जो इसको कट कर देते हैं तो 8 दूनी हो गया देखो 16, बचा 3 और यहाँ पे 2 है, मतलब कि 32, तो 8 चौका 32 और 107 में 240 किसका किसका आया है, 240 लाने वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। कौन कौन 240 की हो, बहुत बढ़िया, नीरज यादव, रोबी कुमार, महादेव मेटे, शाहिद अंसारी, ऋषु बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, उदय रोय, रोबी कुमार, बिल्कुल सही आंसर किए हो, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है आपका, देखो यह यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, यदि रेलगाड़ी 280 यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी? पहले क्या करेंगे, पहले देखो हम लोग निकाल लेते हैं कुल लंबाई। ठीक है, 280 मीटर लंबा रेलगाड़ी है और 220 मीटर लंबा आपका प्लेटफॉर्म है, 220 हो गया, इनको जोड़ दो कितना आएगा 200, 200 400 और 80 और 20 हो गया 100, मतलब कि 500। ठीक है यहां तक। अब क्या है देखो इनका जो चाल है ये दिया हुआ है देखो आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि आंसर करना है आपको सेकंड में। तो क्या करेंगे देखो सिंपल सा 5/18 से जो है गुना कर देंगे। ठीक है, 6 से कितना बार में 3 बार में, 6 से कितना बार में देखो 10 बार में। ठीक है, कट होगा। अब 50 धारा कितना हो गया 50, मतलब कि 50/3 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक आ गए होंगे सब कोई, यहां तक सब कोई आ चुके होंगे, किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहां तक सब कोई आ गए। क्या बोला है देखो आपसे पूछा है समय, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर देखो फॉर्मूला होता है दूरी बटा में चाल, तो ये टोटल इसका दूरी है, चाल कितना है, चाल है देखो आपका यहाँ पे 50/3। अब इसका कर दो यहाँ पे तो 500, ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका ये 50 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नीचे जस्ट उल्टा हो जाता है, 50 से जो 500 है ये देखो 10 बार में कट हो गया, मतलब कि 10 गुना में 3, किसका किसका 30 आंसर आया है, कौन कौन हो जो कि 30 सेकंड लाए हो, 30 सेकंड किसका किसका आंसर है।
चलिए तो कोई नहीं, छोटा थोड़ा सा टाइप हो गया, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है रवि कुमार, पर मैंने लिख दिया है, जो भी डिजिट है उसको मैंने लिख दिया है, ठीक है, वो थोड़ा छोटा साइज में हो गया है। बहुत बढ़िया, महेंद्र मौर्य बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छे। मीरा कुमारी, चंदन शर्मा बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सतीश आर्मी, मीरा कुमारी बहुत अच्छे। रिशु कांसिया बहुत बढ़िया। उदय रॉय बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो, आपको दिया हुआ है कि 4 कैमरा तथा 6 सेल फोनों का मूल्य रुपए इतना है, तो 12 कैमरा और 18 सेल फोनों का मूल्य कितना होगा? जल्दी से करना और सबको बताना। सभी का जो आंसर है देखो यहां पर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है सबको ही करेंगे और बताएंगे, बिल्कुल सही सबको ही कीजिएगा। ये सवाल इंडियन आर्मी देखो ऐसा सवाल हमेशा पूछ रही है। 4 ठो कैमरा है, ठीक है, एंड आपका 6 ठो सेलफोन है। सेलफोन को देखो एस लिख देते हैं। इसका मूल्य कितना है? तो इसका मूल्य है देखो आपका 51,365, ठीक है यहां तक। अब क्या बोला? 12 कैमरा एंड आपका 18 सेलफोन। ध्यान से देखोगे तो 3 गुना पूछ रहा है। ये देखो 4 तिहाई 12, 3 गुना पूछ रहा है। यहां पे देखो 6 तिहाई 18, 3 गुना दाम पूछ रहा है, 3 गुना प्रोडक्ट का। तो सिंपल सा इसमें भी गुना 3 कर दो, आपको भी जो है आंसर मिल जाएगा। चलिए जल्दी सबको करेंगे और बताएंगे। देखो नॉर्मल सा ट्रिक है, ज्यादा लंबा बढ़ोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, नॉर्मल ट्रिक से बनाएगा तो बहुत जल्दी बनेगा। तो कितना हो गया देखो, तो हो गया आपका 5 तिहाई 15 बचा 1, 6 तिहाई 18 और 1 हो गया देखो आपका 19। फिर से हासिल बचा आपका कितना? 1, 3 तिहाई 9 और 1 10, हासिल है 1, आपका कैरी है 3, 3 एकम 3 और 1 हो गया देखो 4 और फिर 5 तिहाई 15। किसका किसका ये आंसर आया है? ऑप्शन सी वालों का आंसर सही होगा। जितना भी लोग सी को क्यों बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया। गोपाल कुमार पंडित, ज्योति फौजी, आर्मी बॉय पंकज बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है। उदय रॉय बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही किया सबको। चलो अब आपका मैथ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जीके का देखो 15 सवाल था, हो गया। जीएस का भी 15 सवाल था, देखो आपका हो गया है। मैथ का आपका टोटल 14 सवाल था, वो भी हो गया। अब आपका रीजनिंग का 5 सवाल रहेगा, ठीक है। इसी के साथ जो है देखो आपका आज का जो है क्लास यहाँ पे एंड हो जाएगा। 5 सवाल हम लोग रीजनिंग का करेंगे और हमारा जो है क्लास आज का कंप्लीट होगा, ठीक है। दिया हुआ है देखो कि यदि TATI को कितना लिखते हैं, मून को इतना लिखते हैं, तो मोन्टी को कितना लिखेंगे? चलो जल्दी से बना लेते हैं। MONTI को कितना लिखेंगे? देखो ध्यान से, एम को कितना लिखा जा रहा है? एम को देखो पहला वाला में 8 लिखा जा रहा है, ठीक है। ओ को देखो तो ओ को जो है 7 लिखा जा रहा है, तो ओ की जगह पे कितना हो गया? 7 हो गया। एन को कितना लिख रहा है? तो एन को देखो यहाँ पर जस्ट सामने होता है 4 लिखा है, एन को 4 लिखा है। टी को कितना लिख रहा है? देखो टी को ध्यान से देखो 6 लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो टी का जगह पे 6 हो गया। आई को कितना लिख रहा है? देखो तीसरा देखना अंतिम से, तो आई को देखो लिख रहा है 5, मतलब कि यहाँ पे 5 हो जाएगा। 8 7 4 6 5, किसका किसका आया है? ए कौन कौन किए हो? ए वालों का आंसर सही होगा। बहुत बढ़िया, आर्मी बॉय पंकज, आकाश कुमार बहुत अच्छा। शाहिद अंसारी, बी कैसे होगा? ए आना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंडियन आर्मी लवर फैंस, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका। देखो सवाल ऐसे है आपका, 173 लिखा हुआ है, यहाँ पर 169 है, फिर है आपका देखो 164, फिर देखो दिया हुआ है आपका 160, अगला अगला देखो आपका दिया हुआ है यहाँ पे 155, फिर है आपका देखो 151। अब बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ध्यान से देखो कितना किया, माइनस में 4 किया है, 4 घटाया है, यहां से आने में 5 घटा दिया, फिर यहां से आने में 4 घटाया, फिर यहां से यहां आने में 5 घटाया, फिर यहां से यहां आने में 4 घटाया, मतलब कि पहले 4 घटा रहा है, फिर 5, फिर 4, फिर 5, फिर 4, तो 4 घटाया है, तो अगले वाले में क्या करेंगे? 5 घटा देंगे। तो सिंपल सा 151 में से 5 घटा दो, कितना आएगा? 146 आंसर आना चाहिए। 146 किसका किसका आया है? सी कौन कौन किए हो? सी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया। सच 146 करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, 146 आएगा। चलो अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका। देखो ये सवाल देखो आपका दिया हुआ है, ये सवाल देखो ये भी अच्छे से नहीं बना है, इसको भी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा आज देखो टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है जल्दी जल्दी में। चलो अगला सवाल है यहाँ पर, देखो यह आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगत और बेमेल शब्द बताइए, टेल मी द रॉन्ग और मिसमैच्ड वर्ड। क्या होगा सही आंसर? कॉपर, ब्रास, प्लेटिनम या फिर जिंक। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि देखो आपका अलग है, जो कि देखो आपका यहाँ पर जो है अलग होगा? जल्दी से करना और बताना सबको ही। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बिल्कुल से सबको को करना और बताना है। असंगत और बेमेल जो है आपको यहाँ पे पहचानना है, जो कि असंगत है, जो कि आपका बेमेल है। क्या होगा सही आंसर? जो कि अलग है। तो असंगत और बेमेल, देखो जो कॉपर है, जो प्लेटिनम है और जो जिंक है, ये तीनों का तीनों धातु है, लेकिन जो ब्रास है, जो कांसा है, यह देखो मिश्र धातु होता है।
मतलब कि ऑप्शन बी जो है मिश्र धातु है, तो बी क्या है, अलग है। बी करने वालों का आंसर सही होगा। कौन कौन बी बताए हो, ये अलग है आपका। कैसे अलग है, क्योंकि ये मिश्र धातु है, ये जो है एक एलॉय है, ठीक है। लेकिन जो कॉपर, प्लेटिनम और जिंक है ये आपका धातु है। इस चीज को सबको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखो सबको करेंगे और बताएंगे। यहाँ पे ये सवाल देखो आपका दिया हुआ है कि भिन्न की पहचान करें, आइडेंटिफाइड द डिफरेंस। 50 नंबर सवाल है आपका। नेपाल, आयरलैंड, इंडोनेशिया या फिर अफगानिस्तान, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। निम्न में से जो है देखो आपका अलग बताना है। यहां पर जो आपको बेमेल बताना है, अलग कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, सबको करेंगे और बताएंगे। असंगत और बेमेल कौन सा है, तो निम्न में से जो असंगत है या फिर बेमेल है, यह देखो आपका आयरलैंड है। ये कैसे होगा, क्योंकि बाकी जो तीनों का तीनों है, यह देखो एक एशियाई कंट्री होता है, एशियन कंट्री के रूप में जाना जाता है, पर जो आयरलैंड है ये अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चलो इसी के साथ जो है देखो आपका आज का टोटल 48 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो सबको जरूर बताना 48 में से कितना सवाल सबको सही किए थे।